गोचू ने हाजी साहब को एक जवाब ठोका है कि तुम्हारी चैनल चलाने की उम्र नहीं है, कैमरास डाउन करके बैठ जाओ, हमारे घर आओ। है मतलब चैनल चलाना वाज द प्रॉब्लम, बच्चे के स्कूल नहीं, वो तो बहाना है भाई हाजी के आने से रोकने का। तो गोचू तेरा भी कोई उम्र नहीं है बुढ़ापे में छोटा बेबी लेके अब्बा अब्बा करवाना उससे, तू उसके दादा लग रहा है। हाँ, उम्र का लिहाज कर, ये बेबी बेबी एक्टिंग बंद कर, सबको पता तेरा औलाद नहीं है। जो 17 के बच्चे वो भी तेरे नहीं है, उनके तो बाप रोज निकल के आ जाते, 24 निकल जाते हैं। तू भी बुढ़ापे में बंद कर, लोग बोर हो चुके तेरी ग्रीनरी ताक ताक के। अब तक लोग समझ गए तेरे हर तरफ हरियाली है, तेरा वो लोग बोरिंग सा देख देख के लोग थक गए। तेरी झूठ लपेट लपेट के जो जूतों में मार रहे हो सबके मुंह पे, वो भी थक गए। लोग थक चुके। 40 साल की उम्र की औरत को ढोलू की माँ बना बना के पेश कर रहे हो। सबको समझ आ रहा है कि ना ढोलू को सर के औलाद देना, को सर ढोलू की माँ है, और ना तू बुढ़ा साला उसका बाप है। वाह 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 नाना गुल्लू साहब, इतना हिम्मत कैसे आएगे? बिल्लो तो वहां है ही नहीं, दाल तो तुम खाए नहीं हो, फिर एनर्जी कैसे आई है? एनर्जी नहीं, एनर्जी इतना कैसे आया जो रिएक्शन झाड़ दियो। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चा लो? नम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी शुक्र है, लेकिन ठीक नहीं है, गला में खराश है। कोई बात नहीं, हम रिएक्शन हम भी झाड़ेंगे। नाना को देख के हम मोटिवेट हो गए। बुढ़ाऊ प्यार प्यार से रिएक्शन झाड़ सकता है भाई, हम लोग तो उसके आगे बच्चे हैं, हम क्यों नहीं? तो मैं भी आ गई एक्शन एक्शन रिएक्शन लेके। नाना ने एक बात सॉलिड बता दिया है कि मेरी बीवी जब मेरे पास होती थी, नैना, शाहरुख एंड एवरीवन वेर कमिंग टू मीट माय बीवी। ओए होए, मेरी बेगम साहिबा से, जहां भी मेरी बेगम साहिबा रहती है वहां सब बातें मिलने। तो जब मेरी बीवी तेरे घर में रह रही है तो वहां भी सब आ रहे मेरी बीवी से मिलने। हाय हाय बोले तो नैना शाहरुख भी, होए होए बोले तो फुरू कर, वो शैतान नज्जू भी, हाय हाय सब आ रहे हैं। लेकिन कैमरा पे छुपाने नहीं छुपाना, ये तो तुम्हारा अपना काम है ना। खुदा न खास्ता हमारे घर आते हैं, रहते हैं, कुछ हो जाता है। ऐसा फिर जितने भी बच्चे हैं वो यही कहेंगे कि इन्होंने कुछ किया हमारे अब्बा के साथ, अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहिए। अरे बेवकूफ़ घोंचू, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी बेगम इसे ताज़ा खालस दूध पिलाती है। ये तोरे घर आके ना मरेगा, ये तुम्हें कब्र में छोड़ के ठट्टा मार के मिट्टी पा के आएगा। तू क्यों डर रहा है? पंगे क्यों ले रहा है बुढ़ा से? अब आ गया ना बुढ़ा तुम पे रिएक्शन देने। बच्चों के साथ ही रहना चाहिए और अपने बच्चों से जो है खिदमत करानी चाहिए, ताकि बच्चों को जो है ना बहुत ज़्यादा सवाब मिले और इस चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा अजर मिले, और बच्चे जो हैं घर बैठे जो है हज उम्र का सवाब हासिल कर सकते हैं बगैर सऊदिया जाए हुए। 3 महीने छुट्टी। लुक हु इज टॉकिंग कहता है अपने बच्चों के पास रहना चाहिए, अपने बच्चों से सेवा करवाना चाहिए, तो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा सवाब मिले। घरे बैठे हज उम्रा कर ले बच्चे। हाय हाय, तेरे को नहीं करना हज उम्रा, तू वो भुक्कड़ अमीन को क्यों नहीं रख लेता अपने पास? तेरा भुक्कड़ अमीन क्यों नहीं तेरे साथ रह लेता? इधर उधर उधर इधर इधर उधर उधर इधर से तेरा भाई ने हज उम्रा का सवाब कमाना है, बोले तो जाहिद अमीन ने, या फिर उसे ठेका दिए, तुम्हारा औरत मांगती नहीं है बुड्ढे को। अरे भाई, तेरी बेगम खाना पकाने से डरती है। अब तेरी सास तेरा कटोरा भरे या बाप का भरे, किस किस को पका के पिलाएगी बुढ़िया? बिल्लो रानी अपने बुढ़े को छोड़ के तुम्हारा सेवा तो नहीं करेगी ना? तेरा तो कर रही है, अब तेरा बाप का तो नहीं करेगी। तो तू तो डर से नहीं रखता अपने बुढ़ो बाप को। भुक्कड़ जो है चाय पानी के भूखा, चाय देख के लल्ला जाता है एकदम से, खाना देख के तो दादा अमीन की आंखें डांस करने लगती है, मटक मटक के तारा करता है बुढ़ा खाना देख के। मैंने देखा अपनी आंखों से, तभी तो बोल रही हूँ। तेरी बेगम उसी टाइम कैमरा फोकस करती है, तेरे बाप को एक प्लेट खाना दे के कैमरा मार देती है। देख भाई कैसे बुढ़ा खाना देख के टूट पड़ता है भुक्कड़।
तो मैंने तेरे बाप के नाम रख दिया है, खाना के तरसा हुआ अमीन। तो तुम क्यों नहीं हज उम्रा के सवाब कमा लेते हो? तो चलते नाना जी के रिएक्शन पे। बोले तो गुल्लू नाना के। देर ही सही नाना को समझ आया कि रिएक्शन नाना पे था। नाना कहता है, अबे ओ बड़वे, तूने जो मुंह फाड़ा है अब मुझे समझ आया है कि हाजी मेरे घर ना आए। तो घोचू अंग्रेजी में बोले ना, एक लफ्ज बोलते, डाउन एस्टिमेट द पावर ऑफ बुढ़ा आदमी। बोले तो नाना गुल्लू, डाउन एस्टिमेट द पावर ऑफ, वह बुजुर्ग आदमी। वो बुढ़ा आएगा भी, तेरी सास के साथ सोएगा भी, और तुम्हें प्यार से गोद में एक साला या साली देगा भी। हाय हाय, नाना ऐसे नहीं करता, बहुत अच्छा है। अपनी बिल्लो के प्यार प्यार से रखता है। नाजुक बिल्लो ठुमका लगा के थक के आती है तो पांव भी दबाता है। नाना के डरवाने के लिए तेरी सास की आंखी बहुत है भाई, निकाल के देख लेगी, नाना पेंट गीला गायब। तो नाना ने तो दबा के दिया रिएक्शन कि राबिया कानी को तुमने रोका था, राबिया सर उठाए चली आती है। कैसे आ जाती है? तुमने पहले भी मुझे कहा था हाजी साहब से मेरा ताल्लुक खत्म। तेरी बेगम सट्टू डालिंग। नाना को पालिश लगाई, पॉलिश नहीं पालिश, इनके सलून वाला भाषा ना। पालिश लगाई कि गाड़ी में बैठ के खुद से झाड़ आता है, मुझे तो पता ही नहीं चलता। मैं बेचारी, वो क्यों बोले कि मैंने इसे झाड़ने के लिए बोलती हूँ तब झाड़ता है। रिएक्शन जिस दिन लोगों को समझ आएगा कि ये जो टप्पू मप्पू जो घोचू है, जो सट्टू के इशारों पे ठुमक ठुमक करता रहता है ना, ठुमक ठुमक के, तो उस दिन लोग सट्टू के भाड़ा नहीं फोड़ देंगे। इसलिए अच्छी बन जाती है, घोचू को गंदा करती है, खुद अच्छी बनती है। तो नाना ने तो सीधा सीधा बता दिया, जब ले हम औरत के तो घुसा के रखेगा घर में भाई, मैं तो आऊंगा। मेरी बीवी जो पकड़ के रखे हो तुम, मेरी बीवी तेरे कब्जे में और मैं वहां आऊं ना, ऐसा हो नहीं सकता। गब्बर, गब्बर आएगा, गब्बर सिंह आएगा, बसंती नाचेगी। तो नाना तो फिल्म के रकम ला एकदम से धमकी दे रहा, मेरी बेबी जब तक तेरे कब्जे में है मैं तेरी चौकट पे आऊंगा। मैं थोड़ा फिल्मी हो गई हूँ ना आज, ज्यादा ना अच्छा लगता है मुझे, आज हम फिल्मी हो जाते रिएक्शन में। तो नाना ने कह दिया, या तो मेरी बीवी को रिहा करा दो या मुझे फारिग करा दो इस शादी से भाई। बोले तो बुढ़ापे में तलाक ही करवा दो। गोचू थोड़ा इस पे वर्क करो ना, अपनी सास को बुढ़े से छुड़वा दे, जान छूटेगी। वैसे भी तुम्हारी बेचारी नाजुक सी सास बुढ़ा के पता नहीं किस स्टोरी से डरती रहती है, भाग गई चली जाती है छोड़ के, पता ही नाना क्या दिखा देता, डर के मारा जाती है। नाना जी ने तो मारा सत्यानाश कर दिया, मतलब घोचू और सट्टू की लड़ाई भी हुई थी। हाय हाय, सट्टू को ले गई थी बिल्लो रानी घोचू से छुड़वा के। मेरे ख्याल से उस टाइम की बात है जब टिंग मुंगी हुई थी। तो फिर ये अकबर के घर गया था, सट्टू को वहां से पिक करे थे बिल्लो और गुल्लू नाना ने, मतलब छोड़ी हुई दुल्हन को उठाए थे। फिर अकबर चाचा के घर में सुलह हो गया था, फिर गोचू ले गया था छोड़ी हुई जिद्दी दुल्हन को। जैसे भी बिल्लो बनी है ना छोड़ी हुई जिद्दी दुल्हन, माँ बेटी एक दूसरे को छोड़े हुए टाइम पे बड़े काम आते हैं। तो नाना ने एक बात सही बोला है कि मैं ऐसा बंदा हूँ अकेला खाना नहीं खा सकता। मैं जानती हूँ पंजाब ये गांव के लोग ऐसे ही है। मेरा जो शोहर है ये भी अकेले खाना कभी नहीं खाता है, कोई होए साथ खाने के लिए, अकेले उसे नहीं खाना होता है। गांव के लोग ऐसे ही होते हैं। तो नाना कहता है कि मैं पैसे वाला पहले भी था, मेरे पास पैसे आज भी है, मैं किसी के पैसों के मोहताज बंदा नहीं हूँ, और मैं अपने घर में रहना बहुत पसंद करता हूँ। इस बात पे मैं एग्री करता हूँ, नाना अपना घर रहने पसंद करता है। ये नाना पहले भी अपन घर में अकेले बैठा था, बिल्लो छटकती मटकती रह गई। अमीर अलिशबा की शादी में भी बिल्लो वहाँ ठुमक रही थी, अभी बच्चा हुआ शायद जाए ठुमका लगाने, इस ठुमक ठुमक के बिल्लो के नाम से शॉर्ट बनाएंगे हम लोग भी, लगाएगी ठुमका जब। हाय हाय बिल्लो क्या बात है, ठुमक ठुमक के ठुमक ठुमक के। मुझे आज भी याद है मेरे पुराने चैनल पे एक शॉर्ट था,
शॉर्ट भी था, लॉन्ग वीडियो भी था। बिल्लो के धमाल डांस वाला आया है, 80K प्लस व्यूज आई थी वो में। बिल्लो ने ठुमक ठुमक के, तब मेरा वो चैनल मोनेटाइज भी नहीं था जब बिल्लो ने ठुमका लगाया था, वरना बिल्लो के ठुमका से मुझे पैसा मिल जाता। सट्टू कहती है ना हमारे नाम की खाते हैं, तब मैं हंस के बोलती है बिल्लो के नाम का है। लेकिन नाना तुमने एक काम बहुत गलत बात बोला, ये गंदी बात है नाना, अच्छा नहीं लगता है। नाना ने कहा कि घोचू के हाइटस नाना को गाली देते। नाना ये चुतियापन करा है नाना ने। नाना तुम्हें सपोर्टरियां गाली दे रहे हैं, सपोर्टरियां तुम्हारी मर्दानगी को लड़काते हैं, सपोर्टरियां तुम्हारे साथ रात बिताने के लिए तड़प रहे होते हैं। नाना हमें हम लोगों के क्यों वहां शामिल कर दिया कि तुम्हारे हेटर मुझे गाली दे रहे हैं। कोई तुम्हें बुढ़ा नहीं बोल रहा है, हम तो इतना प्यार से नाना बोल रहे हैं। बिल्लो को नानी भी बोलने के तैयार है हम लोग, अगर तुम कहे दो तो, वरना हम बिल्लो बोलेंगे क्योंकि तुम बिल्लो बोलते हो। जिस दिन तुम बोलोगे आप लोग के नानी, तब हम उसे नानी बोलेंगे। तो नाना गुल्लू गलत बात मत किया करो कि तुम्हारे हाइटरे मुझे बुढ़ा बोल रहे हैं। हाइटर्स नहीं, सपोर्टरे बुढ़ा बोल रहे हैं। उल्टा बात करियो, अल्लाह पूछी। हाँ रोज जाते हो ना, अल्लाह अल्लाह करते हो, अल्लाह पाक पूछ लेगा कोई रोज, तो गलत बात नहीं करने का नाना जी। तो भाई घोचू नाना को बुजुर्ग बुजुर्ग कर रहा है कि अल्लाह अल्लाह करे को मरे। अरे घोचू तुम तो बुढ़ा हो गए हो, तेरी बेगम भी बुढ़िया है, कोई बच्ची नहीं है वो जवान लौंडियों के जो नकलें करती रहती है बाल खोल के, है लहरा के ठुमका के शरारा घरारा जो करती रहती है, उसकी उम्र नहीं है अब। घर के फैमिली व्लॉगिंग दिखाए, जलवे छोड़े, अल्लाह अल्लाह करे, बुर्का पहने, उसके जलवे देख देख के सारे मर्द घायल हुए पड़े हैं। अब तो मर्दे औरतों के आइडिया बना बना के गालियां देने लग गए इसके जलवे पे। जो भी इसके जलवे को कुछ बोलता है मर्द आ जाते। भाई चुप, हम लोग को कुछ तो नसीब हो रहा है देखने के लिए। तो घोचू तुम अकेले दुनिया में बाप नहीं हो, तुम्हारे अकेले दुनिया में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो तुम बार बार ये बात मत करो कि हमारे बच्चे के खातिर हमारे घर में ना आना। तो आखिरी होते होते मैं तुम लोग को बता दूं, मौसम यहाँ बहुत ख़राब है और लाइट आ जा रही है, अचानक से फिर ऑन हो जाता, ऑफ हो जाता, शायद आवाज़ ऊपर नीचे हुआ होगा, उसके लिए माजरत है भाई। नाना ने लास्ट वाला जो लाइन बोला है ना, दिल को छू गया नाना। नाना कहता है हमारे मुल्क को देख, हमारे मुल्क में सैलाब आया है भाई, फंड फुंड इकट्ठे कर और लोगों को बांट। हाँ नाना सही बोला नाना, तुम इस महीने के अपना पूरा यूट्यूब के जो रिएक्शन ला कमाई हमें भेजो ना, सैलाब में हम भी अच्छा अच्छा खाना खाएगा। तो नाना ने तो पहले बोला रहा ना, मेरे चैनल के कमाई हम नीडी पीपल्स को देंगे। नाना मैं तुम्हारे कमाई पे मेरी नीयत चली गई है अब। तो नाना हमारे घर में बहुत बड़ा सैलाब आया है, नाना हमें देगा अपना पूरा तनख्वाह रिएक्शन वाला। नाना तू खुद नहीं देते हो किसी को पैसा। नाना ने बोला राम मैं चैनल बना रहा हूँ, गरीब औरतन को खिलाऊंगा। नाना तेरी बेगम यतीम हुई पड़ी है, उसे खिलाओ ना। अरे भाई छोड़ी हुई दुल्हन यतीम ही तो हो गई है ना। अब मेरे बंदे ने मुझे समझाया था क्या बोलते उसे, मेरे ख्याल से यही बोला था। कहता तुम्हें फ़र्क नहीं पता यतीम विधवा और फलान फलान में। हाँ मैंने बोला नहीं पता। कहता मैं तुम्हें एक वर्ड सिखा देता हूँ, यही बोल लिया करना। तो नाना तू कुछ भी समझ ले, तेरी बेगम लावारिस हो गई है, यतीम हो गई है, बेसहारा हो गई है, बिचारी हो गई है। पता नहीं असलीला वर्ड क्या बोला था, आई फॉरगॉट। मैं उससे पूछूंगी फिर मुझे डांट लगेगा, उससे अच्छा कुछ भी समझ ले। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इतनी चालाक नहीं हूँ कि याद रखूँ, दोबारा समझाएगा मैं लिख लूँगी ला लाइन। उसने कहा था ये वाला बोलते हैं उसको, जो छोड़ी हुई दुल्हन को। अब पता नहीं इसमें मैं बोल भी दी होंगी, मुझे याद नहीं है। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।